स्क्रीन जो है वो भी शो हो रही है? कंफर्म करें मुझे कि स्क्रीन भी शो हो रही है। ओके। सो फर्स्ट क्लास में जो है वो हमने फ्रीलांसिंग के बारे में देखा। हमने इसके बाद जो है हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग विद जीरो एक्सपीरियंस, और इसके साथ साथ जो है वो हमने आउटसोर्सिंग के बारे में पढ़ा। और इसके साथ मैंने आपको एक छोटी सी असाइनमेंट दी जो कि मेरे ख्याल में इतनी बड़ी नहीं है कि आपको पूरा वीक दिया जाए, लाइक आपको पूरे वीक कहा जाए कि आप इस पूरे वीक में इस असाइनमेंट को करें। बहुत छोटी सी है, सिंपल सी है, आपको वो असाइनमेंट कंप्लीट करनी है, क्योंकि आपकी असाइनमेंट आपके सेकंड लेक्चर के साथ जो है वो इंटरलिंक है। ठीक है, क्योंकि जब हम अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे आपको उस बारे में पता होना चाहिए। आपकी असाइनमेंट होगी तभी आप अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकोगे। सो आज की क्लास में हम बकायदा से अपना अकाउंट क्रिएट करना सीखेंगे। हम फाइवर के ऊपर अपनी सर्विसेज जो है वो पोस्ट करना सीखेंगे कि किस तरह हम अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं फाइवर के ऊपर, और किस तरह हम अपनी सर्विसेज जो है वो पोस्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है, आप तमाम स्टूडेंट्स ने, अगर यहाँ पर आपके पास लैपटॉप्स अवेलेबल हैं अभी आपके पास, ठीक है, तो आप अपने ऑन कर लें, तो साथ साथ हम चलेंगे, साथ साथ आप अपना अकाउंट भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैं बिल्कुल आसानी से और बच्चों की तरह बिल्कुल यहाँ पर आपको पढ़ाऊंगा, चीजें सिखाऊंगा, समझाऊंगा, ताकि आपको हर चीज जो है वो क्लियर हो जाए, किसी भी स्टूडेंट को कोई इशू ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले बकायदा से मैं आपको ये बताता चलूं कि फाइवर, अपवर्क, ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं आपको अलाउ करते हैं कि आपने एक आईपी एड्रेस के ऊपर एक अकाउंट या दो अकाउंट क्रिएट करने हैं, इससे ज्यादा नहीं करने हैं। ठीक है, तो कोशिश करें कि अपना एक अकाउंट या दो अकाउंट क्रिएट करें, इससे ज्यादा आप अपने अकाउंट क्रिएट ना करें। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। मैं यहाँ पर जो है आपको बकायदा से जो है वो बताऊंगा कि जहां भी किसी भी स्टूडेंट को कोई इशू हो, वो काइंडली मुझे वहां पर रोक दें कि सर हमें यहाँ से समझ नहीं आ रही, काइंडली इस चीज के बारे में दोबारा दोबारा जो है वो रिपीट कर दें। ठीक है, आपके जो ये चैट बॉक्स है, लाइक यहाँ मैं ओपन नहीं करूंगा। ठीक है, मतलब कि ड्यूरिंग क्लास आपका मैं अभी ओपन नहीं करूंगा। जो लास्ट आपको 10 मिनट्स मिलेंगे उसमें बकायदा से मैं इसे ओपन करूंगा, आपके तमाम क्वेश्चंस लूंगा, और आप अपना माइक भी ऑन कर सकते हैं तब, और आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने करना ये है कि आपने जो है वो ब्राउजर ओपन कर लेना है। कोई भी ब्राउजर ऑन कर लें। ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने fiverr.com ओपन करना है। फाइवर क्या है? फाइवर एक एप्लीकेशन है जहां पर इंटरनेशनल आप यहाँ पर अपनी सर्विसेज पोस्ट करते हो, उसके बदले में आपको क्लाइंट्स मिलते हैं, क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट पे आप काम करते हो, काम के बदले में आपको पैसे मिलते हैं। ये बेसिकली फ्रीलांसिंग है। ठीक है, फ्रीलांसिंग करने के लिए आप फाइवर के ऊपर आए हो। ठीक है, फाइवर एक प्लेटफॉर्म है। फाइवर आपको सर्विसेज ये चीज प्रोवाइड करी है कि आप यहाँ पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें और यहाँ पर आप अर्निंग अपनी स्टार्ट करें। सो सबसे पहले आपने fiverr.com ओपन कर लेना है, www.fiverr.com। इसको ओपन करने के बाद सबसे पहले आपके पास इंटरफेस शो होगा, जिसमें यहाँ पर शो होगा साइन इन एंड ज्वाइन। आपने सबसे पहले जो है वो अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए ज्वाइन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अभी ये स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन करता हूँ कि फाइवर पर दो तरह के अकाउंट्स होते हैं, एक सेलर अकाउंट होता है और एक आपका बायर अकाउंट होता है। सो कोई स्टूडेंट मुझे यहाँ पर जो है अपना माइक ऑन करके मुझे ये चीज कंफर्म कर सकता है, इसके बारे में बता सकता है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बायर अकाउंट एंड सेलर अकाउंट? कोई अपना माइक ऑन करे और मुझे इसका डिफरेंस बताए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। सर सेलर अकाउंट वो है कि हम अपनी क्या सर्विसेज सेल करें, लाइक हम लाइक कोई प्रोजेक्ट वगैरह अगर किसी के लिए कर रहे हैं तो ठीक है। दैट इज अ सेलर अकाउंट। एंड बायर अकाउंट वो है कि हमें अगर किसी की सर्विस या हमें किसी को प्रोजेक्ट करवाना होता है, दैट इज बायर, ओके, इफ आई एम कोई और करेक्ट। स्टूडेंट इसको मजीद एक्सप्लेन करेगा? जी आपकी आवाज आ रही है, जी बोलें। ओके, कोई और स्टूडेंट यहाँ पर अपना माइक ऑन करके मुझे मजीद इस चीज को एक्सप्लेन करेगा कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बायर अकाउंट एंड सेलर अकाउंट? ओके, इस चीज को मैं मजीद आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि बेसिकली देखें, जैसा कि नाम से जाहिर है, बायर अकाउंट एंड सेलर अकाउंट।
ठीक है। सेलर अकाउंट, जैसा कि आपको मैं ये चीज कंफर्म करूं कि सर्विसेज सेल करना, सेलर अकाउंट सेल करनी है सर्विसेज। बायर अकाउंट जिसमें जो है आपकी सर्विसेज को बाय किया जाता है, ठीक है। आपकी सर्विसेज को बाय करना वो आपका बकायदा से बायर अकाउंट में आ जाता है। सेलर अकाउंट में जिसमें आप अपनी सर्विसेज सेल करोगे। अब मुझे तमाम स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में ये कंफर्म करें कि आप कौन सा अकाउंट क्रिएट करोगे, बायर अकाउंट क्रिएट करोगे या सेलर अकाउंट क्रिएट करोगे। जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे तमाम स्टूडेंट्स ये कंफर्म करें कि आप सेलर अकाउंट क्रिएट करोगे या अपना बायर अकाउंट क्रिएट करोगे। दैट्स गुड, बोथ। ये बोथ वाला कौन है? तैयबा, काइंडली आप अपना माइक ऑन करके मुझे ये बता सकती हैं कि आपने ये बोथ क्यों कहा है? जो जो बोथ कह रहा है वो अपना माइक ऑन करके मुझे कंफर्म कर सकता है कि आप ये बोथ क्यों कह रहे हैं, कि आपको ये दोनों अकाउंट क्यों क्रिएट करने हैं? Only seller account, sir. देखें, सर सबसे पहले बोथ आपको अकाउंट, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बोथ अकाउंट इसलिए क्योंकि मैं अर्निंग कर रहा हूँ प्लेटफॉर्म्स पे, यानी कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के अलावा एफबी और इंस्टा से कर रहा हूँ मैं अर्निंग। ग्राफिक डिजाइनिंग से मैं अर्निंग कर रहा हूँ। वो सेलर अकाउंट मैं इसलिए बना रहा हूँ तो कि जो मैं प्लेटफॉर्म या ब्रोशर वगैरह जो चीजें मैं लोगो वगैरह बनाता हूँ मैं वहाँ पे सेल कर सकूँ। और ठीक उसके है। अलावा बायर अकाउंट यानी कि उसमें से अगर मुझे कोई चीज चाहिए, टूल वगैरह या कोई भी पोस्टर डिजाइन मुझे चाहिए जो कि मुझे कहीं और से नहीं मिल रहा है, वो फाइवर से मिल रहा है, तो वो मैं बाय कर सकूँ। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आपको क्लियर करता चलूं कि फाइवर के ऊपर आपको यहां पर अपने दोनों अकाउंट क्रिएट करने हैं। सेलर अकाउंट भी क्रिएट करना है और बायर अकाउंट भी क्रिएट करना है। क्यों क्रिएट करना है? देखिए, आपको अगर फॉर एग्जांपल आपने यहां पर सेलर मतलब अपनी सर्विसेज सेल करनी है तो आपने जस्ट एक ही काम करना है। यहां पर आप बायर अकाउंट की तरफ फिर ना जाए। लाइक आपने फॉर एग्जांपल यहां पर अपनी सर्विसेज सेल करनी है तो आप ये सिर्फ सेल ही करेंगे, आप बाय नहीं कर सकते। फिर कर सकते हैं लेकिन आप अपने अकाउंट में नहीं करेंगे। आपने जो काम करना है आपने एक ही करना है। अगर आप बायर अकाउंट रखना चाहते हैं तो बायर अकाउंट रखें, सेलर अकाउंट रखना चाहते हैं तो सेलर अकाउंट रखें। आपने दोनों काम एक साथ नहीं करने। सो जो अकाउंट जिस तरह आपने चलाना है आपने एक ही चलाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यह चीज कंफर्म करता चलूं, अगर आप सेलर अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, जो कि हमने सेलर अकाउंट क्रिएट करना है, तो आपको बायर अकाउंट से होकर गुजरना है। आप बायर अकाउंट पहले क्रिएट करेंगे तभी आप सेलर अकाउंट की तरफ मूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने करना यह है कि यहां पर ज्वाइन का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, तो आपने सबसे पहले ज्वाइन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहां पर सबसे पहले आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए आपकी, जिसको आप यहां पर पुट करोगे और इसके बाद जो है आपके पास एक ईमेल आएगी। आप उस ईमेल से जो है वो फाइवर जो है वो एक्टिव कर लोगे। सो जैसे ही मैंने ज्वाइन के ऑप्शन पे क्लिक किया, यहां पर मुझे आया एंटर योर ईमेल का। सो आपने वो वाली ईमेल यहाँ पर डालनी है जो कि बहुत लाइक आपके मोबाइल के अंदर जो है वो एक्टिव होनी चाहिए है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो कोई मैसेज आ जाता है, सो आपको पता चल जाए कि ये मैसेज जो है मेरे पास आया हुआ है। मैंने मैंने मेरे पास यहाँ पर एंड्रियो सैम के नाम से एक आईडी जो है अवेलेबल है। मैं उस आईडी को जो है वो यूज करूंगा और उससे अकाउंट अपना क्रिएट करूंगा, ठीक है। आप तमाम स्टूडेंट्स ने यहाँ पर अपना रियल नेम अपनी रियल आईडी से यहाँ से आना है, ठीक है। यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। कोशिश ये करनी है कि आपने जो है जो चीज भी यहाँ पर लिखनी है वो एक्यूरेट होनी चाहिए। लाइक यहाँ पर जो है कोई भी फेक चीज नहीं होनी चाहिए। आपकी प्रोफाइल पिक्चर, आपका जो है जो सर्विसेज आप पोस्ट कर रहे हो वो, और इसके बाद जो है आपका ईमेल आईडी, ये चीजें आपने एक्यूरेट डालनी है। सो यहाँ पर मैंने ईमेल एक्सक्यूज मी आईडी सर, डाली, यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक किया। जैसे ही एक्सक्यूज मैं मी सर। यहाँ, जी जी, सर सर ये मुझे मैं क्या दोबारा रिपीट करें, क्या कह रहे हैं आप? सर मैंने अभी ये ज्वाइन किया है अपना ईमेल अकाउंट। सर उसमें आ रहा है ज्वाइन फाइवर में चूज यूजर नेम और चूज पासवर्ड। सर यूजर नेम उसका वही रखना है जो हमने पहले रखा है या इसका चेंज करें यूजर नेम देखें ज्वाइन देखें, मेरी बात सुने। आपने फर्स्ट क्लास ली है या आप फर्स्ट क्लास अब ले रहे हैं? मैंने ड्यूरिंग क्लास आपको कुछ रूल्स बताए थे कि जब आपकी क्लास हो रही हो तो उसमें बकायदा से आपने अपना माइक ऑफ रखना है।
आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो लास्ट आपके जो 10 मिनट होंगे उसमें क्वेश्चंस जो है वो आपके ले लूंगा, ठीक है। बाकायदा से पहले आप देख लें, लेकिन इसमें हर चीज आपको A to Z क्लियर की जाएगी। जहां से आपको लगे कि ये चीज नहीं बताई सर ने, तब आप वहां से मुझे रोक दें, लेकिन इस टाइम जो है वो पहले टॉपिक क्लियर होने दें, इसके बाद जो है वो आप क्वेश्चन कर लें जो आपको 10 मिनट दिए जाएंगे, ठीक है। बाकायदा से पहले देख लें, आपका जो क्वेश्चन आपने किया है वो अभी आगे आने वाला है, आपको आंसर उसका मिल जाएगा, ठीक है। तो वो ईमेल आपने यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल पुट करना है और इसके बाद आपने चूज अ यूजर नेम एंड चूज अ पासवर्ड। तो आपने यूजर नेम वो वाला सिलेक्ट करना है जो कि आपको याद रह जाए, जो कि इजी हो और जो है आप इजीली उसे टाइप कर सको या कहीं पे लिख लो तो वो आपको याद रहे, ठीक है। आपने अपना यूजर नेम सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद आपने अपना पासवर्ड डालना है। पासवर्ड जो है वो जिस तरह आप एक कैपिटल लिखते हो और इसके बाद बाकी स्मॉल होने चाहिए और इसके बाद जो है 1 2 3 4 5 इसमें, और कोई एक स्पेशल करैक्टर आपका लाजमी होना चाहिए, लाइक @, या इसके बाद जो है आपका डॉट, या इसके साथ आपका जो है अंडरस्कोर, इस तरह का आपका लाजमी होना चाहिए है, जिसमें बकायदा से आपको यहाँ पर बताया जाएगा। जैसे मैं एंड्रयू सैम के नाम से अपना अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, सो मैं एंड्रयू सैम के नाम से यहाँ पर अपना एक यूजर नेम क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर तमाम स्टूडेंट्स को ये कंफर्म करता चलूं कि एक दफा जो यूजर नेम आप सेलेक्ट कर लेते हो वो यूजर नेम आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीज आपने सोच समझ के करनी है कि जो एक दफा आपने यूजर नेम सेलेक्ट कर लिया है आप उसे दोबारा चेंज नहीं करोगे, आप कर भी नहीं सकते फाइवर के ऊपर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ, ज्वाइन के ऑप्शन पे क्लिक करना है, अपना ईमेल डालना है, अपना यहाँ पर यूजर नेम डालना है और इसके बाद अपना पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आपने ज्वाइन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ ज्वाइन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपके पास फाइवर की तरफ से एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि एंड्रयू सैम यू नीड टू एक्टिव योर अकाउंट। इसी तरह आपका ऑप्शन आएगा कि आप अपना ईमेल ओपन करें, ठीक है। और वहां से जो है जीमेल जैसे ही ओपन करेंगे वहां पर आपको मेल आएगी, आप वहां से जो है अपना फाइबर अकाउंट जो है वो एक्टिवेट कर लें। सो सबसे पहले मैं आपको ये कंफर्म करता चलूं, हम अभी जो है वो बायर अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। ये बायर अकाउंट है जो कि अभी हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको अपना जीमेल ओपन करना है, वहां पर आपको फाइवर की तरफ से एक ईमेल आई हुई होगी, आपने वहां से एक्टिवेट कर लेना है अपना अकाउंट। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है उनको ये प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम फेस करते हैं वो, कि यहाँ पर जो है वो कहते हैं कि सर हमें तो कोई ईमेल नहीं आया, हमारे पास तो कोई जो है वो फाइबर की तरफ से कोई जो वहां पर मेरे इनबॉक्स में कोई मेल नहीं है, तो सर इसका क्या करें। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि चेंज ईमेल का। आप सिंपल यहाँ से अपना ईमेल चेंज कर सकते हो या रीसेंट ईमेल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास जो है वो ईमेल आ जाएगा। अगर फिर भी अगर आपके पास ये इशू हो रहा हो कि आपके पास ईमेल ना आ रहा हो, तो आप इस तरह करें कि अपना जीमेल जो है वो अकाउंट एक न्यू क्रिएट कर लें और साथ साथ जो है अपना फाइबर अकाउंट ये डीएक्टिवेट करने के बाद आप अपना न्यू अकाउंट जो है वो क्रिएट करके अपने न्यू अकाउंट और न्यू ईमेल के साथ जो है वो अपना अकाउंट क्रिएट कर लें, तब आपके पास जो है वो ईमेल आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर अपना जो है वो जीमेल का अकाउंट ओपन करता हूँ। अकाउंट ओपन करने के बाद बकायदा से आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास एक ईमेल आई हुई है और मैं उस ईमेल से अपना अकाउंट जो है वो एक्टिवेट कर लूंगा। ये देखें आपको दिखाया गया है बकायदा से कि फाइवर की तरफ से एक जो है वो मेल आई है, एक्टिव योर न्यू अकाउंट। सो सिंपल मैं इस जो मेरे पास ईमेल आई है मैं इसे ओपन करूंगा। यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड a Fiverr account to activate please click below to verify your account। so मैंने यहां से अपना अकाउंट जो है वो वेरीफाई कर लेना है। सबसे पहले जैसे ही मैं यहां पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहां पर फाइवर ओपन हो जाएगा और बकायदा से मुझे बताया जाएगा अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिवेटेड। यहाँ पर तमाम स्टूडेंट्स को ये कंफर्म करता चलूं कि जब तक आपको ये वाला नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तब तक आप अपनी सर्विसेज यहां पर पोस्ट नहीं कर सकते। पहले सबसे पहले आपने अपना अकाउंट जो है वो एक्टिव करना होता है, लाइक जिस तरह मैंने अभी किया। आपको एक्टिवेट करने के बाद जब आप एक्टिवेट कर लोगे तब आप अपनी सर्विसेज यहां पर पोस्ट कर सकते हो। सो हमारा यहाँ पर जो है वो अब बायर अकाउंट जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका हुआ है। सिंपल जो है स्टेप्स थे, लाइक हमने ज्वाइन के ऑप्शन पे क्लिक किया, वहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल अपना ईमेल पुट किया, अपना यूजर नेम डाला, अपना पासवर्ड डाला और इसके बाद अपना जीमेल ओपन किया। वहां पर मुझे मेल आई फाइबर की तरफ से, मैंने उस मेल
के थ्रू जो है वो अपना अकाउंट एक्टिवेट कर लिया। सो मेरा यहाँ पर अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका हुआ है। यहाँ तक चैट बॉक्स में मुझे कंफर्म करें 125 स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं कि आपको आपका बायर अकाउंट क्रिएट करने की समझ आ चुकी हुई है। तो मैं आगे चलता हूं। आप तमाम स्टूडेंट्स जो है वो अगर फॉर एग्जांपल जो कहते हैं कि हमारे पास लैपटॉप अभी अवेलेबल नहीं है, हमारे पास मोबाइल अवेलेबल है, तो आप मोबाइल से भी एक्टिवेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि अपना ब्राउजर ऑन करें, ब्राउजर ऑन करने के बाद आपको इसी तरह यहाँ पर 3 डॉट्स जो है वो शो हो रहे होंगे। आपने उन 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और डेस्कटॉप वर्जन के ऊपर आ जाना है। वहां पर ऑप्शन होगा कि जो है वो डेस्कटॉप वर्जन का, आपने उस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आप, तो आपका जो है वो मोबाइल जो है वो स्क्रीन जो है उसकी वो डेस्कटॉप की तरह हो जाएगी, आपके लैपटॉप की तरह हो जाएगी। वहां पर आपने fiverr.com ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसी तरह इस तरह प्रोसेस करना है जिस तरह मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर जो है हमारा बायर अकाउंट क्रिएट हो चुका हुआ है। अब हम अपना सेलर अकाउंट क्रिएट करेंगे। सेलर अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमें क्या क्या चीजें जरूरी हैं, वो चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह हमें अपना सेलर अकाउंट क्रिएट करना होता है। तो सबसे पहले आपको करना यह है कि यहाँ पर आपको आपकी प्रोफाइल का ऑप्शन नजर आ रहा है। ठीक है, ये प्रोफाइल का ऑप्शन नजर आ रहा है। सिंपल आपको आपकी प्रोफाइल का ऑप्शन जो है वो ओपन करना है। ठीक है, आपको बकायदा से दिखाया जाएगा। ठीक है, जैसे ही मैंने अपनी प्रोफाइल पे यहां पर क्लिक किया और अपनी प्रोफाइल को ओपन किया, ओपन करने के बाद मुझे इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा है जिसमें बकायदा से मुझे कह रहा है कि यहाँ पर क्रिएट अ न्यू गिग का ऑप्शन मुझे बता रहा है। देखें यहाँ पर अब गिग क्या होती है। गिग बेसिकली आपकी सर्विसेज होती हैं जो कि आप फाइवर और अपवर के ऊपर पोस्ट करते हो। आपकी गिग का दूसरा नाम आपकी सर्विसेज हैं। सो यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी गिग पब्लिश करनी है, अपनी सर्विसेज जो है वो यहाँ पर पोस्ट करनी है। देखें, सबसे पहले आपने करना ये है कि यहाँ पर आपको जो है अपना जो है जैसे ही आप क्रिएट अ न्यू गिग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपको 3 दफा कंटिन्यू का कहा जाएगा। ठीक है, कि आप सेलर अकाउंट को आगे मूव करना चाहते हैं तो आपको कंटिन्यू करना है। सो मैं यहाँ पर 3 दफा कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। सो रेडी टू स्टार्ट सेलिंग ऑन फाइवर, सो मुझे यहाँ पर कंटिन्यू करना है। सो मैं यहाँ पर जैसे ही फर्स्ट टाइम कंटिन्यू करूंगा तो दूसरी दफा मुझे कहा जाएगा कि आप कंटिन्यू करो। जब दूसरी दफा कंटिन्यू का कहा जाएगा तो तीसरी दफा मुझे कहा जाएगा कि आप कंटिन्यू करो। सो ये दूसरी दफा है, मैंने कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक किया। ये तीसरी दफा मुझे कहा गया कि आप कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करो। तो तीसरी दफा कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद मुझे इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा है जिसमें मुझे कहा गया है कि यहाँ पर आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, लिंक्ड अकाउंट्स एंड अकाउंट सिक्योरिटी के हवाले से कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको यहाँ पर फिल करने हैं। सो आपका कंप्लीशन रेट जो आपकी प्रोफाइल है वो 10% हो चुका हुआ है। फाइवर आपको अलाउ करता है कि जब तक आपकी प्रोफाइल 65% तक कंप्लीट नहीं होगी तब तक आप अपनी सर्विसेज को पोस्ट नहीं कर सकते। सो यहाँ पर आपको आपकी प्रोफाइल को 65% तक कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पर ये सारी 4 चीजें कंप्लीट करनी होंगी, जिसमें आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, कुछ अकाउंट्स लिंक करने होंगे और अकाउंट सिक्योरिटी के हवाले से आपको क्वेश्चन है वो डालना होगा। इसके बाद आपका सेलर, आपकी जो प्रोफाइल है वो क्रिएट हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट करनी है, जिसमें आपको अपना फर्स्ट ऑफ ऑल अपना फुल नेम डालना है। ठीक है, मुझे तमाम स्टूडेंट्स, अच्छा मोस्टली ये बच्चे कह रहे हैं कि पासवर्ड नहीं लग रहा। सो मुझे तमाम स्टूडेंट्स ये बताएं कि पाकिस्तानियों का कॉमन पासवर्ड क्या है। चैट बॉक्स में मुझे कंफर्म करें कि पाकिस्तानियों का कॉमन पासवर्ड क्या है। अभी आपको यहां पर समझ आ जाएगी कि किस तरह आपने पासवर्ड लिखना है। पाकिस्तान 123, पाकिस्तान 123, मोस्टली लोग जो है वो यही पासवर्ड जो है वो अपना डालते हैं।
मोहम्मद अफान क्लास दोबारा देख लीजिएगा और आपको समझ आ जाएगी कि डिफरेंस क्या है सेलर अकाउंट और बायर अकाउंट के अंदर। तो सबसे पहले आपने अपना फर्स्ट नेम, फुल नेम में अपना फर्स्ट नेम यहाँ पर डालना है और इसके साथ-साथ अपना लास्ट नेम डालना है। सबसे पहले हम पर्सनल इंफॉर्मेशन कंप्लीट करेंगे। आपने अपना फुल नेम डालना है, इसके बाद आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर जो है यहाँ पर डालनी है। सो आपकी प्रोफाइल पिक्चर के बारे में आपको बताता चलूँ कि आपने अपनी रियल यहाँ पर प्रोफाइल प्रोफाइल पिक्चर जो है वो डालनी है, जिसमें आपका फेस क्लियर नजर आना चाहिए है, आपके फ्रेंडली एक्सप्रेशन होने चाहिए, प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए है, आपकी ड्रेसिंग के हवाले से आपकी एक बिजनेस प्रोफेशनल जो है वो ड्रेसिंग होनी चाहिए है। ठीक है, कोशिश करें कि जो है वो, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई आईफोन क्लिक है, लाइक आपका जहां पर फेस क्लियर नजर आ रहा है, आप वो पिक्चर भी यहाँ पर लगा सकते हो। और एक चीज यहाँ पर कंफर्म करते चलो, बहुत सारी गर्ल्स होती हैं जिनको ये इशू होता है कि वो अपनी पिक्चर नहीं लगा सकती, सो वो अपनी पिक्चर जो है वो अबाया में या इसके बाद मास्क में भी लगा सकती हैं। या इसके अलावा अगर कोई भी जो है वो अपनी पिक्चर लगाना ही नहीं चाहता, तो उसके लिए है कि आप अपनी सर्विसेज की यहाँ पर पिक्चर जो है वो लगा सकते हो, लेकिन कोशिश करें कि आप अपनी रियल पिक्चर जो है वो यूज करें, वो ज्यादा फायदेमंद रहता है। ठीक है, के साथ साथ मैं यहाँ से थोड़ा सा स्पीड में जाऊंगा क्योंकि यहाँ से चीजें आपको जो है पहले से ही पता है, क्योंकि आप डिफरेंट अकाउंट्स क्रिएट करते हो, फेसबुक का, आप इंस्टाग्राम का, तो ये सारी चीजें आपने पहले देखी हुई हैं। लाइक आप यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम लिखोगे, लाइक फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, अपनी प्रोफाइल पिक्चर डालोगे। प्रोफाइल पिक्चर के बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि कैसी आपकी प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए। इसके बाद बारी आ जाती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें डिस्क्रिप्शन लिखनी क्या है, इसमें आता क्या है, हम क्या चीज लिखें। तो यहाँ पर जैसा कि आपको नाम से जाहिर है, जैसा कि आपको बताया गया है, इसके अंदर शेयर अ बिट अबाउट योर वर्क एक्सपीरियंस, फुल प्रोजेक्ट्स यू हैव कंप्लीटेड एंड योर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। आपने ये चीजें जो है यहाँ पर लिखनी होती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं कि सर हमारा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, या हमारे कोई प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हुए हुए, या हमारा कोई एरिया ऑफ इंटरेस्ट का हमें नहीं पता, एरिया ऑफ एक्सपर्टीज का नहीं पता कि हम यहाँ पर क्या लिखें। तो यहाँ पर आपने लिखना क्या होता है, ये चीजें जो है अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी जो है वो आपको मैंने फर्स्ट क्लास में एक छोटी सी एग्जांपल दी थी कि एक मेडिकल का एक स्टूडेंट है एफएससी का, वो आर्टिकल्स लिखता है, एसईओ बेस्ड आर्टिकल्स उसे लिखना बहुत अच्छे से आता है। एक मेडिकल का जो है बंदा है, उसको आर्टिकल्स लिखना नहीं आता, उसे नहीं पता एसईओ बेस्ड आर्टिकल्स कैसे लिखे जाते हैं। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने मुझे चैट बॉक्स में ये बताया था कि एक एफएससी का जो स्टूडेंट है वो आर्टिकल्स बहुत अच्छे लिखेगा। सो इस बात से ये चीज साबित होती है कि आपको यहाँ पर कोई क्वालिफिकेशन की इतनी खास जरूरत नहीं है। क्वालिफिकेशन नहीं है तो कोई इशू वाली बात नहीं है, आपको मेन चीज है यहाँ पर काम आना चाहिए है। अगर आपको काम आता है तो आप यहाँ पर अपनी सर्विसेज दे सकते हो। लाइक अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बताऊं कि बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो आगे चलकर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिनके लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। अब मेरे पास अपनी एक पूरी टीम है जो कि एजुकेटेड नहीं है, फिर भी वो यहाँ बैठकर जो है वो काम कर रही है। ऐसे डिफरेंट सर्विसेज हैं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लासेस में उनको जो है वो डिस्कस करेंगे। सो आप यहाँ पर कुछ भी लिख दें, लाइक आप ये भी लिख दें, लाइक आपका अगर फॉर एग्जांपल वो एजुकेशन नहीं भी है, आपने लिख दी है, कोई इशू वाली बात नहीं। क्लाइंट इस चीज को नहीं देखता, क्लाइंट आपकी गिग्स को देखेगा जब आप अपनी सर्विसेज को यहाँ पर पोस्ट करोगे, जब आप अपनी सर्विसेज यहाँ पर डालोगे, तब क्लाइंट को अपने प्रॉब्लम से गर्ज है, क्लाइंट को अपने प्रोजेक्ट से गर्ज है। अगर वो आप उसका प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से कर सकते हो, आप उसको आप उसका प्रोजेक्ट डिस्कस करते हो उसके साथ, तो उसको आइडिया हो जाता है कि बेसिकली ये बंदा जो है मेरे प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट है। सो वो ये चीजें नहीं देखता, वो देखता है कि आपकी गिग के अंदर आपने डिस्क्रिप्शन क्या लिखी हुई है। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने 3 तरह के लोगों में जो है 3 तरह की कैटेगरीज बनाई हुई हैं। एक ऐसे लोग जिनको बता दिया जाता है कि बेसिकली यहाँ पर लिखना क्या है, कि आपने अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखना होता है कि मेरा इस फील्ड में 7 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने 150-150 प्रोजेक्ट्स जो है वो कंप्लीट किए हुए हैं, मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मार्केटिंग है। सो आपने मुझे असाइनमेंट दी है, वो आपने यहाँ पर जो है अप्लाई करनी है, अपनी असाइनमेंट के हवाले से यहाँ पर चीजें लिखनी है। ठीक है, जो काम आपको आता है वो चीज यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरह के लोग होते हैं जिनको बताने के बावजूद भी नहीं पता होता कि यहाँ पर लिखें क्या।
पता तो चल जाता है कि ये चीजें लिखनी है, लेकिन फिर भी इसके बाद नहीं पता होता कि हम क्या लिखें। सो उनके लिए एक यहाँ पर एक बेस्ट सोल्यूशन है, वो ये है कि आपने एक न्यू टैब ओपन करना है। ठीक है, बकायदा से आपको यहाँ पर क्लियर करूंगा कि एक न्यू टैब ओपन करने के बाद आपको करना क्या है। यहाँ पर आपको सर्च बॉक्स नजर आ रहा है, फाइबर ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च बॉक्स नजर आ रहा है। इस सर्च बॉक्स में आपने अपनी सर्विस लिखनी है जो कि आप यहाँ पर पोस्ट करना चाह रहे हो, जिसके बारे में आप लिखना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज यहाँ पर पोस्ट करना चाह रहे हो। सो मैंने यहाँ पर ग्राफिक डिजाइनिंग सर्च किया। सर्च करने के बाद मुझे यहाँ पर बहुत सारी गिग्स लोगों की मिल गई, बहुत सारी मुझे सर्विसेज पोस्ट की हुई मिल गई। सो मैं क्या करूंगा, वन बाय वन टॉप 7 टॉप 8 गिग्स जो है वो न्यू टैब्स में ओपन कर लूंगा। सो वन बाय वन मैं इसे ओपन करूंगा और बकायदा से मैं आपको दिखाऊंगा कि डिस्क्रिप्शन के अंदर उन्होंने क्या चीज लिखी हुई है, डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या चीज इंपॉर्टेंट है जो कि उन्होंने अपना जो है वहां पर मेंशन किया हुआ है। सो वन बाय वन हमने यहाँ पर गिग ओपन की और बकायदा से जो है वो हम देखेंगे। ठीक है, अब मैं कोई और गिग ओपन करता हूं। गिग ओपन करने के बाद मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके मैं नीचे आता हूं और यहां पर मुझे एक ऑप्शन मिलता है अबाउट द सेलर के अंदर। देखिए, हाय आई एम एडम, आई एम अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर विद मैनी years of professional experience. I am an expert with InDesign, Photoshop and Illustrator. I can do social media branding, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, product branding, logo design, business card design, flyer design, vector tracing. Like उसने अपने बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखना क्या है। सो आप यहाँ से देख सकते हो। मैं कोई और गिग ओपन करता हूं और बकायदा से उसमें आपको दिखाता हूं कि उन्होंने अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है। अबाउट द सेलर के अंदर जैसे ही आप जाओगे, आई एम अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर एंड फोटोशॉप एक्सपर्ट विद 6+ years ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस। फॉर द पास्ट 5 years आई हैव वर्कड एट कंपनीज एंड स्टूडियोज इन एंड अराउंड द सिटी बिल्डिंग माय स्किल्स एंड पोर्टफोलियो। माय फेवरेट थिंग इज टू ब्रिंग इमेज टू लाइफ एंड पुट स्माइल्स ऑन पीपल फेसेस। सो देखिए, यहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली लिखना क्या है। ठीक है, अब पहली तरह के लोग तो हो गए जिनको मैंने बताया कि बेसिकली इसमें क्या चीज लिखते हैं, उन्होंने वहां पर लिख लिया। और ऐसी किस्म के लोग जिनको बताने के बावजूद भी नहीं पता, उनके लिए ये सोल्यूशन है कि आप इस तरह सर्च बॉक्स में आप वो वाली सर्विस लिखें। सर्विस लिखने के बाद उसे सर्च करें, आप टॉप 7 टॉप 5 गिग्स को ओपन करें, वन बाय वन ओपन करें और बकायदा से देखें कि लोगों ने क्या चीज उसमें पेश मतलब यहाँ पर डाली हुई है। तो आप वहां से आइडिया लें और अपनी जो है वो गिग में लिखें। अब तीसरी किस्म के लोग वो मेरी तरह होते हैं, जिनको दिखाने के बावजूद भी नहीं पता होता कि बेसिकली हमने करना क्या है, जो है इसमें लिखना क्या है। सो आप क्या करो, जो टॉप 7 टॉप 8 गिग्स आपने ओपन की हुई हैं, वन बाय वन हर एक गिग में से एक एक लाइन कॉपी करो और अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने अकॉर्डिंग उसे चेंज करके जो है वो लिख दो। ये तीसरी किस्म के लोगों के बारे में मैंने यहाँ पर आपको बता दिया हुआ है कि इस तरह आपने अपनी डिस्क्रिप्शन को कंप्लीट करना है। बार बार मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं कि क्लाइंट इस चीज को नहीं देखता। आपके पास आपको काम आना चाहिए, काम इंपॉर्टेंट है। काम नहीं आता, आप बेशक यहां पर लिख दें कि मैंने LLB किया हुआ, मैंने MBA किया हुआ, मैंने जो है मैं डॉक्टर हूं, कुछ लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज काम आना चाहिए। काम आता है, यहां पर आपने जो एजुकेशन लिख दी है वो ठीक है। ठीक है, तो इसके बाद जब आप अपने डिस्क्रिप्शन लिख लोगे, लाइक यहाँ पर आपने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना होता है, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना होता है, अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो आपका है वो बताना होता है। वो लिखने के बाद बारी आ जाती है यहाँ पर आपकी लैंग्वेजेस की। आप कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती है, आप किस लैंग्वेज में काम करना चाहते हो। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर लेने हैं, क्योंकि आपने यहाँ पर प्रोजेक्ट्स या अपने क्लाइंट के साथ जो बात है वो आपने इंग्लिश में करनी है। तो क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले ऐड न्यू के ऑप्शन में जाना है। ऐड न्यू के ऑप्शन में जाने के बाद आपके पास जो है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस ओपन हो जाएंगे। डिफरेंट लैंग्वेजेस ओपन होने के बाद आपको जो आती है, लाइक फॉर एग्जांपल आपको चाइनीज आती है, सो आप चाइनीज यहाँ पर सिलेक्ट करोगे। So, आपको इन फ्यूचर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चाइनीज के हवाले से आएंगे। ठीक है, आपको जो लैंग्वेज यहाँ पर ऐड करोगे उससे रेलेवेंट आपको जो है वो प्रोजेक्ट्स जो है वो मिल सकते हैं। सो आपने अपना जो लेवल है वो फ्लुएंट कर लेना है और इसको अपडेट कर देना है यहाँ से। ठीक है, इस पेज के ऊपर आपने क्या किया, अपना फर्स्ट नेम सेलेक्ट किया, अपना लास्ट नेम डाला,
अपनी प्रोफाइल पिक्चर डाली, अपनी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर पोस्ट की और लैंग्वेज यहाँ पर सिलेक्ट कर ली। ठीक है, जो भी लैंग्वेज है वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, आवाज बहुत कट रही है। तमाम स्टूडेंट्स के साथ ये इशू है या जस्ट आपके साथ है? बहुत मुझे कट चैट रही है और बहुत फास्ट आ रही है। मैंने आपको चैट में भी मैसेज किया हुआ है, पर आई थिंक सीन नहीं किया आपने। मुझे कंफर्म करें कि आवाज मेरी क्लियर आ रही है? नो यस सर, क्लियर आ रही है। मेरी तरफ से यहाँ से मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं है, आपकी तरफ यस से सर, क्लियर है। क्लियर आ रही होगी। ओके, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कट सलाम। रही है ये सर। आवाज आवाज कट आ रही रही है, है। काइंडली थोड़ा सा स्लो चलिएगा। बीच में कुछ क्वेश्चन पूछने भी हो रहे हैं, कुछ समझ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, तो काइंडली थोड़ा स्लो चलिएगा। बिल्कुल समझ नहीं आ रही है इतनी स्पीड में। फिर ओके ओके रिकॉर्डिंग बाद में देखने पे भी समझ नहीं आएगी। क्लास का जो मेन मकसद है वो पूरा ही नहीं हो पा रहा है। ओके सर ओके ओके। समटाइम क्लियर आ रही है और समटाइम बहुत ज्यादा कट रही है। अब आवाज क्लियर है तो मुझे बताएं कि मैं कंटिन्यू करूं फिर यहाँ से। आवाज अगर क्लियर है तो मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म कर दें। अभी तो क्लियर है। क्लियर है बट बहुत